कराची की फ़ज़ाओं में आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 18वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां नंबर। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 124 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। एहतियाती तदाबीर अपनाने का भी मशवरा। शहरी काट में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम खुश्क और मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। कराची में निस्फ से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने का इंकशाफ हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की सदारत इजलास। बताया गया कि शहर में 51 ट्रैफिक सिग्नल्स 30 फाल 61 खराब। कराची ट्रैफिक पुलिस को 2000 से ज्यादा अमले की कमी का सामना। कुल 9077 अमले की गुंजाइश। 6699 अफसरान और एहलकार काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर में सिर्फ 65 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। सालाना ट्रैफिक चालान लाहौर से कम होने का भी इंकशाफ। कराची में सालाना 766.28 मिलियन रुपए जुर्माने की मद में रिकवरी की गई। लाहौर में सालाना 1523 मिलियन रुपए जुर्माने की मद में रिकवर हुए। सिंध हुकूमत ट्रैफिक चालान कम इशू करती है और वार्निंग ज्यादा देती है। फरवरी में इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमले की तरबियत का मुअत्तल होने वाला अमल दोबारा शुरू। शेड्यूल के इजरा के बाद इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कल तक जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत 19 दिसंबर से शुरू होगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग रोक दी गई थी। एमक्यूएम को एक बार वोट दो, पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे। मुस्तफा कमाल का एहसनाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कन्वीनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, एमक्यूएम ने 50 साल से कराची को तकसीम करने वालों को हराया। कराची को मुत्तहिद कर लो, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। मुत्तहिदा का इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। सियासी जमातों से इत्तेहाद पर भी मुशावरत। एमक्यूएम इलेक्शन सेल, अरकान राब्ता कमेटी और सीओसी का मुश्तरका इजलास। कौमी असम्बली की तश्कील दे दी गई। कमेटी के तमाम इंचार्जिस की भी शिरकत। इजलास में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दरखास्तों पर भी गौर किया गया। फंक्शनल लीग का बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने का मुतालबा। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद तबादलों पर भी एतराज। नायब सदर लेबर विंग नजम रिजवी कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल किया गया, ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग रुक रही है। सियासी जमातों के इमा पर मनपसंद अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिशें जारी हैं। सारी चीज़ें मनमानी तौर पे हो रही हैं। इवन ये तक के आपके डायरेक्टर्स और जो है पोस्टिंगें जारी हो सारी हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्री प्लानिंग जो है वो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से डॉक्टर आसिम हुसैन और मसरूर एहसन की मुलाकात। ताजिर रिजवान रफीक शाह और सदर राजपूत बरादरी राव वहीद और दीगर शामिल। आसिफ ज़रदारी का कहना था, ताजिर बरादरी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत और एतमाद खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेगी। डॉक्टर आसिम हुसैन बोले, ताजिर बरादरी की मेहनत और लगन से कराची तरक्की की जानिब गामजन होगा। मसरूर एहसन का ताजिर बरादरी के साथ मिलकर जिला वस्ती को मॉडल बनाने का आज़म। बल्दियाती नुमाइंदों ने शहर की तरक्की के लिए काम शुरू कर दिया। गरीबाबाद अंडरपास की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल। अमजद साबरी अंडरपास की दीवारें मरम्मत के बाद दिलकश मंजर पेश करने लगी। अमजद साबरी के भाइयों का इकदाम पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से इजहार तशक्कुर। शहरियों का अंडरपास की तज़ीन और आइश पर इजहार मुसर्रत। तमाम कौम से एक अपील भी करता हूँ कि इतनी खूबसूरत एक चीज़ बनी है, उसकी हिफाजत करें, क्योंकि शहीद आपके हैं, खाली वो हमारे नहीं हैं। आप ये देखें हमारा कितना नाम है अमजद भाई का, और कितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना काम किया है, कितना सब कुछ किया है। ये ना करें आप वहाँ पे पान की पी के वगैरह मार रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची वालों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। शर्जिल मेमन ने बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने का मुतालबा दोहरा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि बसें शहरियों की सहूलत के लिए खरीदी गईं, बदकिस्मती से अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। अवाम को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर होनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। सिंध पुलिस के 3300 एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। कराची रेंज के 200 अफसरान और जवान भी ड्यूटी देंगे। ट्रेनिंग ब्रांच सिंध के 200 एहलकार गड़ी खुदा बख्श की सिक्योरिटी संभालेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट कराची रेंज के 200 एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर होंगे।
सिंध पुलिस के 70, ट्रैफिक पुलिस के 19 अफसरान की भी ड्यूटी लग गई। कराची पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां, एक हफ्ते में 33 मुकाबले, 3 डाकू हलाक, 54 गिरफ्तार, एक हफ्ते में 714 से ज्यादा मुलजमान पकड़े गए। मुनशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान से लाखों रुपए की मुनशियात बरामद। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से 119 मुख्तलिफ अकसाम का गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। गुज़श्ता हफ्ते 65 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियां तहवील में ली गईं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गैस मसाइल ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बनाती और अक्की टाउन, बल्दिया, न्यू कराची, लियारी के सार्फिन मुतासर। बल्दिया टाउन और आबदा आबाद में गैस मसाइल से दौचार। लांधी C1 के रिहायशियों को भी गैस बंदिश का सामना। महंगाई में शहरी सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। लकड़ियों पर खाना बनाना खवातीन के लिए अजाब बन गया। भारी बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नहीं आती, शहरी फट पड़े। गैस बहरान से सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सदर KCCI इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं, ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत 1300 फी MMBTU के मुताबिक गैस दी जाए। हफ्ते में 2 रोज के लिए गैस फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है। कई छोटी इंडस्ट्रियां गैस बहरान के बायस बंद हो चुकी हैं। सनतों को गैस मिलेगी तो मईशत का पहिया चलेगा। लियाकताबाद में सरिया मार्केट के दुकानदारों का देरीना मसला हल। शाह सुलेमान रोड से कायम कचरा कुंडी खत्म कर दी गई। कचरा कुंडी खत्म होने पर दुकानदार खुशी से निहाल। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सबसे पहले सिंध सॉलिड वेस्ट का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी बात सुनी और इसके ऊपर मुकम्मल काम किया। कोने वाली बिल्डिंग के अंदर मेरी रिहाइश है और मेरे बच्चे बड़े परेशान और बीमार हो रहे थे। सबसे हमने रिक्वेस्ट है कि तमाम टाउन नाजिमों से, तमाम लोगों से हमारी सुनवाई नहीं हुई। सिंध सॉलिड वेस्ट वालों ने ये जो काविश इनकी मेहनत है रंग लेकर आई। एक्सपो सेंटर कराची में आज भी कुतुब मेला सजेगा। मेले के आखिरी रोज मुख्तलिफ दिलचस्प और मरूफ किताबों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। चौथे रोज मेले में O लेवल, A लेवल की किताबें भी बच्चों की तवज्जो का मरकज बनी। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह, साबिक वज़ीर सरदार शाह, कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी समेत अहम शख्सियात का कुतुब मेले का दौरा किया। सियासी रहनुमाओं ने अदबी सरगर्मियां शहर की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दी। इतनी तो तसल्ली होती है कि जो एक गुमान है, एक तासुर है, एक परसेप्शन है कि शहर इल्म से, किताबों से, तालीम से, फ़िक्र से और दानिश से दूर हो रहा है, उसकी थोड़ी नफ़ी हमें यहाँ हर साल आकर होती है। तालिबों के लिए जदीद तालीमी निज़ाम आख्या। कुतुब मेले में जदीद तरीक़ेकार से बच्चों को तालीम देने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। पैरागॉन इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग के स्टॉल पर सॉफ्टवेयर मुतारिफ करा गया। हमने इंटरनेट को एक मॉरल फॉर्म में पेश किया है बच्चों के लिए। यानी अब पेरेंट्स को टेंशन नहीं होगी कि बच्चा टैब यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, क्या देख रहा है क्या नहीं। अब उनको रिलैक्स होना चाहिए कि उनके लिए ये हमने फीचर लॉन्च करवाया है। 7वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने इवेंट का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप में 12 टीमें मद्दे मुकाबल। पिस्टल, राइफल और शॉटगन कैटेगरीज में 24 मुकाबले मुनाकिद होंगे। क्रिसमस की खुशियां बेसहारा बच्चों के नाम। सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस डिनर का एहतमाम। ILF की तकरीब मजहबी हमआहंगी की मिसाल बन गई। तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन की शिरकत। तहाइफ मिलने पर बच्चे खुशी से निहाल। और जिला वस्ती में आर्ट्स काउंसिल में ग्रैंड फैमिली फन फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चे झूलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मौसीकी और खाने पीने का भी एहतमाम।